Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to discuss about the importance of the marketing. In the last session we are discussed about the features of the marketing. In the importance of the marketing, the first one is satisfying consumer wants. In the market, marketer or seller give more emphasis to the customer because customer is a king in the market. If customer needs and wants is not satisfied by the marketer, so he not survive in the market for a long period of time. इसलिए कोई भी मार्केटर अगर कोई गुड्स उसे मार्केट में प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले वो सर्वे करेगा, वो ये देखेगा कि कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स क्या है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करेगा एंड उसकी सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. द नेक्स्ट वन इज कम इन दिस अचीव्स ऑब्जेक्टिव. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में आती है तो वो अपना एक गोल और टारगेट डिसाइड करती है बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So objectives plays a very important role. So अगर बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है so you have a need to make a proper plan and according to that वो उसे implement करेगा and evaluate करेगा. So marketing helps करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए because somewhere it helps in to earn a higher profit by selling a good volume of goods and services in the market. The next one is come in this creates utility. So what is exactly utility? We are learn generally there are the four types of the utility: form utility, possession utility, time utility and place utility. So marketing helps in to fulfill the utility लाइक टाइम यूटिलिटी. आज के टाइम पे आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर हम जोमेटो या स्विगी पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं सो मैक्सिमम या विद इन 1 आवर के अंदर वो गुड्स हमारे घर पे अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ द टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केटिंग हेल्प करता है कस्टमर्स की यूटिलिटी को फुलफिल करने के लिए और एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर ऑन अ टाइम एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम गुड्स की अवेलेबिलिटी करने के लिए. नेक्स्ट वन इज कम इन दिस वाइडेंस मार्केट. मार्केट ओनली सिंगल प्रोडक्ट्स पे कभी भी फोकस नहीं करता है. इट फोकसेस ऑन द कोर एरियाज ऑफ all the goods and services. So it's not a narrow concept, it's a broader, it's a wide concept जहाँ पे कस्टमर ओनली एक सिंगल एरिया में नहीं बल्कि उससे अपने नीड के हिसाब से हर एक एरियाज के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट वन इज कम इन दिस फेस कॉम्पिटिशन. नाउ इन टूडेज एरा, अगर हम आज के एरा की बात करते हैं तो आज कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे टफ होते जा रहा है बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू कंसेप्ट्स के साथ, एक न्यू प्रोडक्ट्स के साथ, एक न्यू सर्विस के साथ मार्केट में खुद को अपग्रेड कर रही है और एवरीडे कस्टमर को कुछ ना कुछ नया देने के लिए कोशिश कर रही है. इसलिए एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें स्टिफ कंपटीशन फेस करना होता है एंड मेनी ऑफ टाइम स्टिफ कंपटीशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर बिकॉज ये कंपटीशन के वजह से कस्टमर को एक अच्छी गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी में सर्विसेज अवेलेबल होती है एज पर द डिमांड और एक रीजनेबल रेट में. सो मार्केटिंग हेल्प करता है कंपटीशन फेस करने के लिए. Goodwill. Now what is exactly goodwill? Somewhere goodwill we said like as a corporate image of the company. So marketing help करता है कंपनी का गुडविल क्रिएट करने के लिए. गुडविल कौन से बेसिस पे क्रिएट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर. कस्टमर ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पे
उस गुड्स को क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन परचेज कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है। सो जितना उसका यूजेस बढ़ेगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मार्केट में सेल्स बढ़ेगा एंड ऑन दैट बेसिस उस कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, कोलगेट इज नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, it was a very oldest product, but in today's time also people is demanded for the Colgate toothpaste. Introduction of new product. Marketing helps in to introduce a new product in the market. Like मेरा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है जिससे पीपल्स आर अवेयर अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल अमूल, अमूल का मिल्क मार्केट में सबसे पहले आया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अमूल दही, अमूल श्रीखंड, अमूल का पनीर, अमूल चॉकलेट्स, अमूल आइसक्रीम्स। सो इट हेल्प्स इन to introduce the new product in the market. इससे people aware होंगे and they are going to buy that new product also as per their demand, as per their requirement. The next one in this is generates employment. Marketing helps in to generate the employment in the marketing areas such as जोमेटो में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें डिलीवरी बॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो समवेयर इसने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जिससे उसे इनकम मिलेगी तो जनरेट करेगा। सो एम्प्लॉयमेंट हेल्प्स इन टू रिड्यूस द पॉवर्टी अमंग द in the nation and increases GDP and national income in the country. So we have seen here the some importance of the marketing. The next one come in this improves standard of living. Standard of living is very must in today's era. अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, आज के मॉडर्नाइजेशंस की बात करते हैं, लोगों के नीड्स एंड वांट्स की बात करते हैं, सो डे बाय डे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग। एवरी डे न्यू अपग्रेडेड थिंग्स मार्केट्स में अवेलेबल हो रही है जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डे बाय डे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाउ पेट्रोल व्हीकल्स नाउ कन्वर्टेड इनटू बैटरी वाले में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे में आप क्या कर सकते हो, चार्ज करके उससे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो समवेयर यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है। कूलर को रिप्लेस कर दिया एयर कंडीशन ने। सो इस तरीके से डे बाय डे एज पर द नीड्स एंड एज पर द वांट्स और एज पर चेंजेस इन द एनवायरमेंट लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज कम इन दिस enables price control. Marketing helps in to maintain a price stability. Price stability कैसे maintain होगी? There is a balance between the demand and supply. अगर demand excess है और supply lower है, then also price high हो जाएगा, इससे क्रिएट होगा इन्फ्लेशन। एंड डिमांड कम है एंड मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, सो इससे क्रिएट होगा रिसेशन। सो मार्केट ऑलवेज हेल्प्स करता है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज कम इन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। समवेयर मार्केटिंग हेल्प्स इन for increasing the economic growth by increasing the production, by increasing the productivity, by providing employment opportunities in the market, by launching a new product along with new criteria, along with the new technology. So like this way it helps in to increase the economic growth of the country. So these are the importance of the marketing. Now we are going to learn about the functions of the marketing. In this the first one is come marketing research. What is exactly research? Research means we are going to find out something new. जो हमारे पास है वो नहीं, जो हमारे पास है उसमें हमने नया क्या फाइंड आउट किया, that is a research.
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पैराडेमिक सिचुएशन ऑफ द कोविड, हमने कोविड का न्यू वैक्सीनेशन फाइंड आउट किया, लाइक कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. इट्स अ रिसर्च. So market always start with the marketing research and ends with the MIS, and which is a very important and very must. अगर मुझे मार्केट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना है, मुझे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो ऑल टाइम मुझे रिसर्च करना होगा. नाउ देयर आर द वेरी मेथड्स कि हम किस तरीके का रिसर्च करने हैं, प्राइमरी डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा. इन द प्राइमरी डेटा वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंट मेथड सच एज क्वेश्चनर मेथड, सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड through the secondary data we are going to collect information directly from some social media sites like WhatsApp, Twitter, Facebook, इंस्टाग्राम, या फिर ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस बेसिस पे हम उसका एनालिसिस करेंगे और वो बेसिस पे हम उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे. नेक्स्ट वन इज कम इन दिस प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट? ऑलवेज अगर वन थिंग हम अगेन एंड अगेन मार्केट में सेल कर रहे हैं और सेम टाइम पे कॉम्पिटिटर आके अपना कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो क्या होगा हमारे लिए, लाइक वन काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होगा. इसलिए टाइम टू टाइम हमें हमारे प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है. डेवलप इन द सेंस हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उसके फ्लेवर्स चेंज कर दिया, हमने उसके फ्रेग्रेंस को चेंज कर दिया, हमने उसके शेप्स एंड डिज़ाइंस को चेंज कर दिया. सो लाइक दिस वे मार्केट ऑलवेज हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर्स को और बिजनेस फर्म्स को उसके प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल किंडर जो है चॉकलेट, बच्चे को नहीं पता उसके अंदर क्या है, बट उसका शेप, उसके कलर्स के थ्रू वो इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि इट्स अ किंडर जॉय. नाउ अब उससे अलग तरीके से कैसे डेवलप किया गया है, ब्लू कलर इज फॉर द बॉयज एंड दैट ऑरेंज और पिंक कलर इज फॉर द गर्ल्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस. प्राइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेनी ऑफ टाइम अगर हम हायर प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं लाइक एज स्कीमिंग प्राइजेस, सो अदर पीपल्स उसे परचेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज उसका प्राइस क्या है, ज़्यादा है. ऑन द सेम टाइम्स अगर हम उसका प्राइस बहुत लो रखते हैं सो पीपल इज थॉट कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू चार्ज द प्राइस, वेन वी आर गोइंग टू सेट द प्राइस, दैट टाइम वी हैव अ नीड टू kept in our mind our target customer, who is our target customer, and according to that हम क्या करेंगे, अपने गुड्स का प्राइस डिसाइड करेंगे कि कौन से लोकेशन में, कौन से कस्टमर को, कौन से क्वांटिटी में हम अपने गुड्स को सेल करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस. नाउ लाइक अभी जैसे हमें डिस्काउंटेड गुड्स बहुत पसंद आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी गुड्स का प्राइस रखते हैं 100 रुपीज़, सो कस्टमर्स एक्सप्रेशन इज 100 रुपीज़, बट अगर उससे ही हम 99 करते हैं सो कस्टमर वो 1 रुपीज़ के लिए भी हो जाता है और वो बोलता है द प्राइस ऑफ दिस ओनली ₹99. सो इस तरीके से एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, एज पर द लोकेशन, एज पर द प्रोडक्ट वी हैव टू डिसाइड द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द प्राइसेस. नेक्स्ट वन इज कम इन दिस पैकेजिंग एंड लेबलिंग. नाउ व्हाट इज अ पैकेजिंग एंड लेबलिंग? जो हमारे गुड्स का पैकेजिंग होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर उससे देखकर ही क्या हो, अट्रैक्ट हो. उस पर प्रॉपर लेबल लगाना होना चाहिए लाइक द नेम ऑफ द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द गुड्स, एक्सपायरी डेट ऑफ द गुड्स, इंस्ट्रक्शंस, कंटेंट्स, या फिर एनी काइंड ऑफ द वार्निंग होगी तो वो सारी चीज़ें हमें उस पर मेंशन करना चाहिए कि जिससे कस्टमर उससे देखकर इजीली आइडेंटिफाइड कर सके. फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपए का मसाले का पैकेट भी है, फॉर एग्जांपल वी आर से लाइक सांबर मसाला, उस पर प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन होती है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप किस तरीके से सांबर बना सकते हो, उसका भी क्या होता है, एक रेसिपी लिखा होता है कि अगर कोई बिगिनर है जिसने कभी ट्राई नहीं किया है या जिससे बनाने नहीं आता है तो वो
इंस्ट्रक्शंस देख के वो इसी इजीली क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है और उसे बना सकता है। अगर हमारे गुड्स का प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग है तो कस्टमर इजीली उससे फाइंड आउट कर सकता है, आइडेंटिफाइड कर सकता है और वो बेसिस पे उसे किस तरीके से यूज करना है उसे वो यूज भी कर सकता है। The next one in this sales promotion. Sales promotion is a very must. Always it says like कि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक कस्टमर को पता नहीं होगा कि कौन सा गुड्स मार्केट में आया है, उसका फीचर्स क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसे कैसे यूज करना है, तब तक वो पर्सन उस गुड्स को कभी भी परचेस नहीं करेगा। तो सेल्स प्रमोशंस के लिए हमें डिफरेंट टूल्स यूज करना चाहिए। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो लार्ज कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, एज पर देयर बजट वो क्या करेंगे, वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करेंगे। आइदर दे आर गोइंग टू यूज द एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, through the newspaper, through the magazine, through the hoardings, through the pamphlets, or by using the different sites of the social media such as WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, etc. Next one is come in this brand building. What is exactly brand building? It means as a marketer, as a marketer we have a need to create a good impression in the minds of the customer कि वो देखने के बाद वो ब्रांड डायरेक्टली उसके माइंड में रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि इस कंपनी का ये ब्रांड है और इसका ये फंक्शन है। सो ब्रांड बिल्डिंग हेल्प्स इन टू इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर हमारे गुड्स का ब्रांड बिल्डिंग जितना अच्छा होगा उस बेसिस पे हमारी कंपनीज का गुडविल और कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है, इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। द नेक्स्ट वन इज कम इन दिस customer support services. In today's time, only providing a goods on a right time at a right place is not important. After providing the goods, if there is any query, any damages in the goods, so for that providing the prompt services is a very must, because more than goods customer is believes in the services. So for that we have a need to use appropriate things के how at a immediate level we can shout out the problems of the customer। जैसे उसके लिए हम टोल फ्री नंबर दे सकते हैं। कस्टमर ने मुझे कंप्लेन किया है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली जाके उसके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करें थ्रू कॉल और थ्रू फिजिकली जाके वहाँ पे चेकआउट करें कि कस्टमर कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। सो ऑन दैट बेसिस कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा और नेक्स्ट टाइम अगेन एंड अगेन वो आपके गुड्स को परस्यू करेगा, उसके लिए दूसरों को भी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि इस कंपनी का कस्टमर सर्विस क्या है, एक्सीलेंट है। हम जब भी कॉल करते हैं वो विथ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम हमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कम इन दिस एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये क्या है, प्रमोशन का एक टूल से विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हम इन अ शॉर्ट टाइम बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग आवर सर्विसेज, रिगार्डिंग आवर कंपनी, जिससे विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम नंबर ऑफ पीपल्स इसे क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली मार्केटिंग ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।